पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। पशु परिचर 2023 के अंदर सिलेक्शन के लिए मेरे सभी रणबांकुरों का स्वागत है। आपका इस चैनल के माध्यम से लगातार मार्गदर्शन मिलता रहेगा। सभी सब्जेक्ट की क्लासेस शुरू होगी। बस आपका प्यार, आपका सपोर्ट, आपका स्नेह लगातार मिलता रहे हमें। और आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तो हम इसको लगातार और बढ़ाते रहेंगे, क्लासेस की संख्या बढ़ाते रहेंगे। और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस इसके नहीं है। चलिए, साइंस के सुपर 10 सीरीज के अंदर 10 मिनट शो के अंदर पहला प्रश्न आ चुका है। और पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव में रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य है। पहला चैप्टर दूसरी क्लास, पहली क्लास हमारी हो रखी है, वो भी आप देख सकते हैं। विटामिन सी, डी, ई, के। तो याद रख लीजिएगा, विटामिन जो है आपके पास के रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। और इसका जो आपका साइंटिफिक नेम या केमिकल नेम है वो है फाइलोक्विनोन। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? फिलोक्विनोन या फाइलोक्विनोन है। इस बात को भी अच्छे से याद रख लीजिएगा। तो विटामिन जो है कि वो रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। फिलोक्विनोन या नेप्टोक्विनोन इसका नाम भी है, ये भी आपको याद रख लेना है। पहला सवाल हो चुका है। विटामिन सी जो है आपके शरीर के अंदर खट्टे पदार्थों से मिलता है, शरीर में स्टोर नहीं होता है। एस्कोर्बिक अम्ल इसका वैज्ञानिक नाम है। विटामिन डी जिसका केमिकल नेम जो आपको याद रख लेना है कैल्सीफेरोल है। और विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है, ये भी याद रख लीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न लेने से पहले, जो आपके रक्त का थक्का कैसे बनता है, तो सबसे पहले कहीं पे भी इंजरी होगी, इंजरी के बाद जहीं पे रप्चरनेस हो गई, कहीं कट गया है, तो वहां पर आपकी बॉडी के अंदर प्लेटलेट, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, विटामिन के और कैल्शियम की सहायता से रक्त स्त्राव को रोकेंगे, जिसे रक्त का थक्का कहते हैं। इस प्रकार से पूरा का पूरा फाइनल जो है आपका लास्ट में रक्त का थक्का बनता है, जिसके बाद खून का स्त्राव बंद हो जाता है। ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए, अगला जो सवाल है वो आपके पास है कि RH फैक्टर की खोज किसने की है। तो RH फैक्टर की खोज करने वाले जो अंकल है वो आपके पास कौन है बेटा? कार्ल लैंडस्टीनर है। इस बात को भी याद रख लीजिएगा। तो ये आपका उत्तर गलत हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की है। ये आपने जल्दबाजी में गलती कर दी एग्जाम में, तो आपके नंबर कट जाएंगे। और प्रतियोगी परीक्षाएं वो आपके लिए ज़्यादा निश्चित करवाती है कि आपने सही किया है या नहीं किया है, पर गलत तो नहीं करना है। तो RH कारक की खोज करने वाले अंकल है कार्ल लैंडस्टीनर और विनर। और लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की है। एबीओ सिस्टम के रक्त समूह की खोज करने वाले अंकल का नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। साथ में आते हैं विनर, RH कारक की खोज करते हैं। और RH जो है इसका पूरा नाम रिसस कारक है, इसका पूरा नाम रिसस कारक है। और ये भी एक साथ में बात याद रख लीजिएगा, रिसस कारक जो कि मकाका रिसस प्रजाति के बंदर में खोजा गया और एक विशेष प्रकार का एंटीजन प्रोटीन है। और ये विशेष प्रकार का एंटीजन प्रोटीन सभी के रक्त में नहीं होता है। जिनके होता है उसे पॉजिटिव रक्त समूह, और जिनके अंदर नहीं होता उसे नेगेटिव रक्त समूह भी कहा जाता है। आप लोग इसको शेयर करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। कार्ल लैंडस्टीनर से आपकी ये फोटो। और देख लीजिएगा, आपके पास सवाल आता है कि ऑस्ट्रेलिया के एक जीव वैज्ञानिक और चिकित्सक थे जिन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया। और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस भी कार्ल लैंडस्टीनर के बर्थडे पे मनाया जाता है। उसके बाद आता है RH फैक्टर या RH लिखा हुआ है, जो कि आपके क्या है, किसका जो आधार है? चमगादड़, रिसस बंदर, गेंडा, चूहा। तो रिसस बंदर से है। इसे मकाका रिसस प्रजाति के बंदर में खोजा गया है। लाल मुंह के बंदर है, मकाका रिसस प्रजाति का बंदर है, इसके अंदर खोजा गया। और खोजने वाले अंकल का नाम है कार्ल लैंडस्टीनर और साथ में विनर है। याद रख लीजिएगा, जिसके रक्त समूह में RH कारक होता है, RH कारक होगा उसे RH पॉजिटिव, और जिसके रक्त समूह में RH कारक नहीं होता उसे हम लोग कहते हैं RH नेगेटिव। ये भी आपको याद रख लेना है। RH फैक्टर की बात हो गई। चलिए, अगला प्रश्न लेते हैं। आपके पास ये रहा, निम्न में से किस जोड़े के बीच शादी असंगत होती है? कई बार आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस।
इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस में RH पॉजिटिव पुरुष और RH नेगेटिव महिला शादी की उपयोगिता नहीं रखते हैं, क्योंकि उनके प्रथम बच्चे के समय तो यदि बच्चा पॉजिटिव रक्त समूह का हो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है, परंतु दूसरा बच्चा भी पॉजिटिव रक्त समूह का हो तो पहले बच्चे के समय पॉजिटिव रक्त समूह के खिलाफ बनी एंटीबॉडीज इस बार अटैकिंग पोजीशन में आ जाएगी और बच्चे की गर्भ में ही मृत्यु हो सकती है। और बच्चे की मृत्यु की घटना इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस या गर्भ रक्ताणु कोरकता कहलाती है। तो RH पॉजिटिव पुरुष और RH नेगेटिव महिला शादी की उपयोगिता नहीं रखते हैं। इन दोनों को बोलेंगे कंट्रोल उदय, कंट्रोल शादी मत करो। तो ये डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी वालों की शादी में कोई दिक्कतें नहीं होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शरीर में प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है? दुनिया के अंदर कोरोना जैसी महामारियां आई, आप और हम लोग एकदम स्वस्थ है क्योंकि हमारी इम्यूनिटी बहुत शानदार थी, हमारी बॉडी की एंटीबॉडी बहुत शानदार थी, तो इसी के कारण हम लोग एकदम स्वस्थ है। यानी मनुष्य के शरीर में कोई भी फॉरेन पार्टिकल आएगा उनके खिलाफ बंदूकें पिस्तौलें बनाने का काम करेगी एंटीबॉडी, यानी आपके शरीर के अंदर प्रतिरोध पैदा करने का काम कौन करेगा? एंटीबॉडी करेगा। बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। यदि एक बालक का रक्त समूह AB है, बालक का रक्त समूह AB है, तो पिता का रक्त समूह O है, तो माता का रक्त समूह कौन सा होगा ये आपको पता करना है। पिता का रक्त समूह कौन सा है बेटा? पिता का रक्त समूह कौन सा है? O। तो बताइए माँ का कौन सा रक्त समूह होगा? यदि बच्चे का रक्त समूह कौन सा दिया गया है? AB दे रखा है, तो देखिएगा A से करके देखते हैं, IA I0 और इधर लिख दिया I0 I0, तो इसमें किसी भी कंडीशन में AB रक्त समूह पैदा नहीं होगा। यदि किसी भी बच्चे का B होगा तो भी नहीं हो सकता है, O होगा तो भी नहीं हो सकता है, इनमें से कोई नहीं, कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं होगी जिनमें पिता का रक्त समूह O है तो उनके बच्चों का रक्त समूह AB आ जाए, किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। इसके वीडियो सॉल्यूशन तो मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी थ्योरी क्लासेस भी मैं आपके साथ अपडेट करूंगा ऐसे कैसे हो रहा है, क्योंकि टाइम अभी कम है। बट अपन के वीडियो और थ्योरी क्लासेस के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हम लगाएं या नहीं लगाएं। आपका प्यार, आपका सपोर्ट अपने कमेंट बॉक्स में दें, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दें, ताकि हम भी ऊर्जावान होकर आपके लिए ज्यादा अच्छे से काम कर पाए। चलिए अगला प्रश्न लेने से पहले देखिएगा, यहाँ पर रक्त समूह जो है आपके पास 4 प्रकार के रक्त समूह, उन 4 प्रकार के रक्त समूह के अंदर भी यदि हम लोगों की आगे बातचीत की जाए तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव का कंसेप्ट आया, RH कारक का कंसेप्ट आया, और RH कारक के कंसेप्ट के बाद टोटल ब्लड ग्रुप हो गए 8। उनमें भी यहाँ पर कौन किसको दे सकता है, कौन किससे ले सकता है, ये पूरी PDF के माध्यम से आपको टेलीग्राम पर भी हम भेज देंगे, इसीलिए लगातार हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जुड़े रहिए। तो देखिएगा अगला प्रश्न यदि हम लोग लें कि यदि एक वयस्क मनुष्य के अंदर औसतन कितना रक्त होता है? 2 से 3 लीटर, 3 से 4 लीटर, 4.5 से 5 लीटर, 5 से 5.5 लीटर। ध्यान रखिएगा मेरे साथियों, मानव शरीर के अंदर रक्त की मात्रा 5 से 5.5 लीटर हो सकती है, और पुरुषों के अंदर रक्त की मात्रा थोड़ी ज़्यादा है, महिलाओं के अंदर कम है, क्योंकि पुरुषों की हाइट एंड बॉडी वेट इन कंपेयर टू फीमेल थोड़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए रक्त की मात्रा भी मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी? ज़्यादा होगी। इस बात को अच्छे से याद रख लीजिएगा। और मनुष्य के शरीर के कुल वजन का 8 से 9% रक्त की मात्रा हो सकती है, ये भी याद रख लीजिएगा। रक्त शरीर में क्या काम करता है? तरलता बनाता है, सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, खड़े होने में सहायता करता है, भोजन पाचन में सहायक है। तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई हो, ऊर्जा की सप्लाई हो, शरीर के ताप नियंत्रण की बात हो, आपके शरीर की इम्यूनिटी बनाने का काम हो, चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाने का काम हो, तो ये काम करता है आपका रक्त। तो रक्त के सभी कार्य ये होते हैं, और हमारे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई का मुख्य कार्य रक्त का है। और रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक। और वो कौन है बेटा? तो रक्त है। इस बात को भी अच्छे से याद रख लेना, जो सदैव तरल अवस्था में रहता है और रक्त में पाया जाने वाला रक्त में उपस्थित प्रतिस्कंदक कारक, उपस्थित प्रतिस्कंदक कारक, प्रतिस्कंदक कारक पूछ लिया जाए तो ये भी आपका याद रख लेना, हिपेरिन होता है। बेटा कौन होता है? हिपेरिन, ये भी याद रख लीजिएगा। चलिए
मानव रक्त में कोशिकीय अंश का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है, यानी आपके पूरे ब्लड के अंदर प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है, ये पूछा गया है। 63%, 55%, 45%, 83%। तो मानव रक्त के अंदर 45% तो रक्त कणिकाएं होती है और 55% भाग प्लाज्मा होता है, तरल रंगहीन द्रव है। तो ये आपको याद रख लेना है। देखिए डायग्राम के माध्यम से भी आपको यही समझाया गया है। मानव शरीर के अंदर रक्त के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा किसकी है, प्लाज्मा की है, 55% है। चलिए अगला सवाल है, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर में कौन सा अंग जिम्मेदार है। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हो, रक्त का निर्माण हो, और रक्त के निर्माण के लिए आपके शरीर के अंदर कौन सहायक है, तो अस्थि मज्जा है। हड्डियों के बीच का भाग जो है अस्थि मज्जा कहलाता है, जहां फॉर्मेशन ऑफ ब्लड यानी रक्त का निर्माण होता है। ये बात आपको अच्छे से याद रख लेनी है। ये थे आज के 10 प्रश्न। आशा करता हूं आपको अच्छे लगे होंगे। आप लोगों से दरख्वास्त है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़े। धन्यवाद।